हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का हमारी आज इस वीडियो में। और इस वीडियो का जो टॉपिक है आपने थंबनेल से पढ़ लिया होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट कैसे क्लियर करें। देखो, सबसे बड़ी बात, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए कोई तुक्का नहीं होता है, कुछ मेहनत होती है, कुछ प्लान्स होते हैं। बट सपोज आप एक ऐसे बच्चे हो जिन्होंने पहली बार सीटेट का एग्जाम फॉर्म भरा है और आपने पढ़ाई उतनी नहीं करी जितनी आपको करनी चाहिए थी, तो कुछ यहाँ पे आपको एक मूल मंत्र बताने वाली हूँ जिनका प्रयोग करके शायद आप सीटेट एग्जाम क्लियर कर लो, अगर आप ईमानदारी से करते हो तो। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जाते हो तो प्राइमरी लेवल की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, जो आपका 1 to 5th वाला एग्जाम होता है मैं उसकी बात करती हूँ। उसमें आपके 150 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, उस 150 नंबर के पेपर में पहला जो आपका आता है वो होता है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो आपकी होती है 30 नंबर की टोटल। ओके, जिसमें 15 नंबर आपका होता है सब्जेक्ट और 15 नंबर आपकी होती है पेडागोजी। इसी तरह से आपके मैथमेटिक्स में, EVS में, लैंग्वेज आपकी 2 होती है, जो भी आप चूज करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू। तो जो भी आपकी लैंग्वेज होती है, कुल मिलाकर के इस तरह से आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। हर में आपके 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मिलाकर के आपके 150 नंबर यहाँ से बनते हैं। अब अगर हम बात करते हैं आपके CDP की, तो CDP सारे सब्जेक्ट में आपकी 15-15 नंबर की CDP पूछी जाती है। तो टोटल अगर हम बात करें तो आपके इस 150 नंबर में से कुल मिलाकर के जो 90 नंबर है ना, वो आप CDP से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से आप CDP क्लियर कर सकते हो। बाकी बचे 60 नंबर। तो अब मैं इतना तो भाई मान ही सकती हूँ कि आपने अपने प्रीवियस जो भी क्लासेस करी होंगी, जहां पे भी आपने पढ़ा होगा 10, 12, वहां पे आपने इतनी तो नॉलेज ली होगी कि थोड़ा बहुत 10, 15, 20 नंबर आप यहाँ से अपना गेन कर ही सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो CDP के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें किन बातों का हमें ध्यान रखना है। बेसिकली आपने पेपर अगर दिया होगा या आपने पेपर सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि जब भी कभी वो आपका स्टूडेंट सेंटर, यानी कि जहां पे कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जहां पे बच्चा आपका केंद्र में है, वहां पे आपको एक ये बात ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा अपने आप को उस बच्चे की जगह पे रखना है और उस बच्चे के हित में जो भी बातें हैं उन्हें हमें टिक करनी है। ठीक है, तो हमेशा आप जितने भी पॉजिटिव वाले क्वेश्चन होंगे उसमें पॉजिटिव वाले पे ही टिक करना। ठीक है, पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। कभी कभी ऊपर कहीं नहीं लिखा होता है और हम पॉजिटिव वाले पे टिक करके चले आते हैं। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड करना है, एनालिसिस करना है, और इस तरह से आप पेडागोजी को भी आप सॉल्व करके अच्छे खासे 90 नंबर कमा सकते हैं। उसके अलावा जो मेन काम आपको करना है वो ये है कि यूट्यूब पे बहुत सारी मैराथन क्लासेस होती हैं। ठीक है, वो मैराथन क्लासेस जरूरी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर टीचर की लो, किसकी लो, आप पे डिपेंड करता है, जिसमें आपके 3 घंटे में, 2 घंटे में करके ऐसे सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कराया जाता है। तो अभी आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं। उन 10 दिन में आप ये मैराथन क्लासेस का रोज यूज करो, 2-3 घंटे आप उस पे दो। उसके अलावा आप PYQ यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं आप उनको सॉल्व करना शुरू करो। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि अगर आप 2020 से लेकर के ना 2025 तक के पेपर्स को आप सॉल्व कर लेते हैं तो भी आप बिना किसी बाधा के सीटेट एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। क्योंकि पेपर सॉल्व करने से आपके दिमाग में आइडियाज आएंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किस प्रकार से हमें आंसर देना है। तो इस तरह से इन 10 दिनों की जो ये आपकी टैक्टिक्स है ना, उसमें अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी आपको बोलती हूँ कि आपका सीटेट क्लियर होगा। और रिजल्ट निकालने के बाद आप खुद आकर के इस वीडियो पे कमेंट करेंगे कि आपने सीटेट सच में क्लियर कर लिया है। तो और भी वीडियोस हमारी आती रहेंगी, इसके लिए आप हमें लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आपके छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो में मैं आपको दिखाती रहूंगी, कुछ पेपर्स आपको दिखाती रहूंगी जिसके थ्रू आपकी थोड़ी बहुत हेल्प इन 10 दिनों में हो जाएगी। धन्यवाद, बाय बाय।